कैसे आप सब हो, सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। अभी रिसेंट में आप लोगों ने ये सुना होगा कि किस तरीके से संसद भवन में कुछ लोग जिनकी मानसिकता को देखते ये लगता है कि बोल तो ये रहे हैं कि वो भगत सिंह के आदर्श मांगते, भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, लेकिन उनकी सोच से ये लगती है कि वो आदर्श सिर्फ दिखावे के लिए मानते हैं। क्योंकि भगत सिंह की अगर वे स्टोरी पढ़ेंगे, वो किस लिए वो सारी चीज़ें किया था उन्होंने, वो एक अलग चीज़ें बताई जाएगी। भगत सिंह के कार्यों को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हरकत करते। तो उनका जो ये एक्टिविटी था, जिस तरीके से उन्होंने संसद भवन में गए और वहाँ पे आंसू गैस का छिड़काव किया, और ये बताता है कि उनकी सोच बहुत ही एक निम्न स्तर की थी और उन पे कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। उसी में से एक उसका जो मास्टरमाइंड है, जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है कि ललित झा, ये ललित झा जो है वो बिहार का रहने वाला है। वो खुद बताया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से खबर आई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा है। तो बिहार का रहने वाला है, कोलकाता में वो टीचर है जहाँ पे वो पढ़ाता है, आई थिंक प्राइमरी स्कूल को ही पढ़ाता है। और वो इसका पूरा प्लान था और ये सारी चीज़ें करने का, और वो बताता है कि वो भगत सिंह को आदर्श मानता है। मुझे लगता है कि आप अपनी सोच, अपनी गलत नीति, अपनी ये सारी चीज़ों को बोल के करके, और आप बोले आप भगत सिंह के को आदर्श मानते हैं। भगत सिंह वो इंसान थे, जो वो महापुरुष थे, जो देश की लड़ाई के लिए उन ऐसे लोगों का विरोध किया जो सच में करने वाला था। क्या आप क्या दिखाते हैं? भगत सिंह को आदर्श मांग के आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये शोभा देता है? तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना बोले कि आप भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि कैसे वो अंदर गए, ये भी सोचने वाली बहुत बहुत ज़रूरी है कि आखिर वहाँ पे सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, जो गार्ड होते हैं वो कहाँ थे, वो कैसे एंटर कर गए, ये बहुत एक सोचने वाली बात है। आज तो गैस था, कल को कुछ और भी हो सकता था और चीज़ें कुछ और भी हो सकती थी। तो उस इंसान को पकड़ लिया गया, उसके जो साथी हैं उसको भी पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद एक एक्ट है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इस एक्ट के जरिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
अगर मैं बात करूं कि इस एक्ट के तहत सज़ा क्या होती है, तो अगर इसमें कोई भी आतंकवादी आप हरकतें ऐसे करते हैं, तो अगर इसमें किसी की जान जाती है तो आपको आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड भी हो सकती है। इसमें कम से कम 5 साल और अधिकतम मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। तो ये है एक्ट UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई अमेंडमेंट भी किया गया था सरकार के द्वारा। और ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट के तहत ये जो ग्रुप है जिसने अभी संसद भवन पे ऐसी हरकत की है, उस एक्ट के तहत उन लोगों को पकड़ा गया है। और आगे देखते हैं क्या होता है। तो मेरा लास्ट में यही कहना है कि आप अगर किसी को भी आदर्श माने तो आप उसका गलत यूज़ ना करें। आप बोलते हैं भगत सिंह के आदर्श हैं, लेकिन आपकी कामें उनके वो जैसे थे, आपका जो ये काम है वो भगत सिंह को आदर्श मानने लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो आप कोई भी ऐसी काम ना करें जिससे हमारे भारत के पे ऐसी चीज़ें लोग उंगली उठाएं या फिर कोई भी चीज़ें। और दूसरी बात कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर सुरक्षा में कहाँ कमी थी कि ये लोग ऐसे एंटर कर गए। ये भी बहुत सुरक्षा की के तहत मैं अगर बात करूँ तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक तो है, तभी वो संसद भवन में एंटर कर गए ईज़िली। क्योंकि अगर सुरक्षा वहाँ पे तंदुरुस्त रहती, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे घुस जाएगा और अंदर तक चला जाएगा। इनफैक्ट लोकसभा के स्पीकर तक वो चले गए थे। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि कहाँ पे ये चूक थी, और ये सरकार को भी वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को पे सख्त कार्रवाई हो, यही बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नए और ताज़ा खबरों के साथ ये से मेरे चैनल पे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट आप सबका।